Good morning, student. Welcome back to the next video lectures of Measure of Central Tendency. Again, this is Ved Prakash. I am as assistant professor in School of Management, BBD University, Lucknow. The topic that we are going to look today is media. ओके क्लास, जैसा कि अब तक के हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के हम लोगों ने देख लिया है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम बनाते क्यों हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका रूल क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का हम लोगों ने फर्स्ट पोर्शन जो कि हमारा मीन है वो हम लोगों ने कवर कर लिया है कि मीन क्या होता है, मीन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मीन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मीन का स्टैटिस्टिकल यूज क्या है, मीन का बिजनेस में क्या यूज है। ठीक है, फिर इसके अलावा हम लोगों ने देखा होगा कि मीन से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि इंडिविजुअल सीरीज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, अगर डिस्क्रीट सीरीज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो इस टाइप से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे केसेस भी देखे हुए हैं, जैसे कि अगर मोर देन का केस आ जाता है क्लास इंटरवल में, लेस देन का क्लास आ जाती है, अगर हमारी क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस सीरीज में नहीं है, डिस्क्रीट सीरीज में, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर आपको मीन का वीडियो आपको देखना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो वहां पर आप देख सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मीडियन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, मीडियन का बिजनेस में क्या यूज होता है, मीडियन के एडवांटेज क्या होते हैं, डिमेरिट्स क्या होता है, डिमेरिट्स क्या होता है, मीडियंस के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मीडियन हमारा इंडिविजुअल सीरीज में है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज में अगर है, या फिर अगर हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज में है। ठीक है, या फिर मीडियन मोर देन के केस में आता है, लेस देन के केस में आता है, या डिस्क्रीट के केस में आता है, तो हम मीडियंस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके क्लास, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मीडियन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर एक राइटर है डॉक्टर कैनर ने, उन्होंने मीडियन को डिफाइन किया है। अ मीडियन इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल which divide the group into two equal part, one part comprising all value greater and other value is less than the median। अगर हम मीडियन की बात करें, ठीक है, तो मीन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि मीन मतलब ये कुछ हम प्रॉपर क्या करते हैं, जो भी हमारे पास सीरीज है, जो भी हमारे पास वैल्यूज है, उसके हम क्या करते हैं, एक एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, मीडियन के केस में क्या होता है, एक मिड वैल्यू। ठीक है, मिड वैल्यू जैसे मान लीजिए कोई सीरीज में अगर कुछ नंबर दिए हुए हैं, 7 नंबर 8 नंबर दिए हुए, जैसे मान लीजिए 22 25 26 27 28 31 35 इस तरीके से दिया है, तो उस पूरी सीरीज की जो भी मिड वैल्यू होगी वो हमारे लिए क्या होती है, मीडियन होती है। ठीक है, जिस इसमें लिखा हुआ है द मीडियन इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच डिवाइड द ग्रुप, मतलब एक पूरी ग्रुप को, एक पूरी सीरीज को वो दो पार्ट में कैटेगराइज कर लेता है। वन पार्ट जो होता है उसका ऊपर वाला पोर्शन ग्रेटर देन होता है, लास्ट वाला जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो लेस देन ऑफ द मीडियन। ओके, अब बात करें मीडियन के मेरिट्स क्या होते हैं, मेरिट्स एडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, पहला होता है अगर हम कंपेयर करें मीन से कंपेयर करें, ठीक है, या फिर अगर हम अदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से कंपेयर करें तो इसको कैलकुलेट करना इजी होता है। ठीक है, इट इज ट्रूली डिफाइन एवरेज, ये एवरेज को ट्रूली सही तरीके से डिफाइन करता है। ठीक है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, तो ये इफेक्ट नहीं होता है। मीडियन इज स्पेशली यूजफुल अगर इन द केस ऑफ ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, और अब आते हैं डीमेरिट्स। अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो सबसे पहले मीडियन को, जब भी हम मीडियन का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, तो मीडियन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी हमारी सीरीज है उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम वहां पर एग्जैक्ट मीडियन नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज करना होता है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि अगर हम बात करें मीन की बात करें, तो मीन से जो हमें वैल्यू निकल कर आती है, एवरेज से जो हमें वैल्यू निकल कर आती है, उसका हम एक अलजेब्रिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं आगे इन फ्यूचर में। अगर हमें कोरिलेशन निकालना है, रिग्रेशन निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। बट अगर हम मीडियन की बात करें तो वहां पर कोई भी अलजेब्रिक ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें मीडियन जो हमारा होता है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन, ये सभी ऑब्जर्वेशन पर बेस नहीं होता है। बट अगर हम कंपेयर करें मीन से, तो मीन्स की जितनी भी सीरीज होती है उन सबका अपना एक मतलब होता है, सबकी अपनी वैल्यूज होती है, हम बिना सबको ऐड किए हुए हम वहां पर एवरेज नहीं निकाल सकते। बट मीडियन के केस में क्या है कि हमें केवल मिड वैल्यू से मतलब होता है, उस बेसिस पर हम क्या करते हैं, वहां पर अपनी वैल्यूज को निकालते हैं। तो ये सभी ऑब्जर्वेशन पर ये बेस नहीं होता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब
हम लोग मीडियन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मीडियन से रिलेटेड आपके तीन तरीके से न्यूमेरिकल होंगे। पहला मीडियन इंडिविजुअल सीरीज का होगा, दूसरा मीडियन हमारा डिस्क्रीट सीरीज का होगा और तीसरा हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज का होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में अगर हमें इंडिविजुअल सीरीज में अगर मीडियन कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो सबसे इजी होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया कि सबसे पहले जो भी हमारी सीरीज होगी, ओके, हम सीरीज को क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अरेंज करने के बाद हम एक सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, लोकेट द मीडियन बाय वैल्यू n+1 डिवाइडेड बाय 2, जहां पर n का मतलब होता है जितने भी हमारे नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उसको हम 1 में ऐड कर देंगे और 2 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो जो भी हमारी वैल्यूज आएगी वही हमारे लिए क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी, ओके। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन को देखते हैं। The following data relate to the height of 9 students in a class. Compute the median height. यहाँ पर टोटल 9 स्टूडेंट है, ठीक है, जिनकी हाइट दी हुई है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल दो कॉलम है, पहला कॉलम जो है हमारे सीरियल नंबर का है, दूसरा कॉलम जो हमारा हाइट इन सेंटीमीटर्स का है, ठीक है। तो अगर हम सीरियल नंबर की बात करें तो टोटल हमारे पास 1 से लेकर के 9 तक सीरियल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम हाइट की बात करें तो 153, 142, 151, 144, 149, 146, 147, 150 एंड 154, ठीक है। जैसा कि ये हमें टेबल देखकर समझ में आ रहा है कि जो भी हाइट है, ठीक है, ये आपकी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। 153, 142 कहें तो कहीं बड़ा से कुछ वैल्यू बड़ी है, कुछ वैल्यू छोटी है, फिर बड़ी है, फिर छोटी है। तो हमने क्या बताया कि सबसे पहले जब भी हम मीडियन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, उस सीरीज को हमें क्या करना है, एक असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर अरेंज कर दिया डेटा को इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी सबसे छोटी वैल्यू होगी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर उससे हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में लिखेंगे। तो अब यहाँ पर 9 सीरीज को हमने क्या कर लिया, सीक्वेंस लिख लिया, 142, 144, 146, 147, 149, 150, 151, 153 एंड 154, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपकी जो टोटल 9 सीरीज थी वो एक असेंडिंग फॉर्म में अरेंज हो चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कर देना है। आप मीडियन का मैंने फॉर्मूला बताया है n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे कितने हैं, 9। तो 9+1 डिवाइडेड बाय 2 यानी इक्वल टू 5। अब इसको काउंट कीजिए, पर 5 पर कौन सी वैल्यू है, 1 2 3 4 5, तो 15 पर आपको दिख रहा है 149। तो साइज ऑफ द वैल्यू ऑफ फिफ्थ आइटम इज 149 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मीडियन यहाँ पर कितनी हमारी आ गई, 149 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ओके। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अगर सपोज दैट अगर मीडियन अब हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, ठीक है, अब तक तो था कि हमारा इंडिविजुअल सीरीज में था, अब हमारा कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस सीरीज से मतलब है कि अगर हमारी क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है कि जब भी आपकी क्लास इंटरवल एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज, मतलब कि अगर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इस तरीके से अगर हमारी सीरीज दी हुई है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज बोलते हैं, ठीक है। अगर कभी कभी क्वेश्चन में नहीं बताया कि सीरीज आपकी कॉन्टिन्यूअस में नहीं होती तो हमें उसे कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करना होगा। जैसे कभी क्वेश्चन में ये भी लिखा आ जाता है कि लेस देन 10, मोर देन 10, ठीक है, या फिर 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, इस तरीके से सीरीज हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तीनों केसेस में हमें क्या करना है, उसको कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करना है। लास्ट वीडियो हमने ये सब तरीका आपको बताया कि कैसे इसको आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो बाकी अगर आगे भी क्वेश्चन आता है तो मैं इसको बता दूंगा फिर से कि कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है। In the case of continuous frequency distribution, we locate the median class by cumulative। हमें क्या करना होता है इसमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है, CF जिसको बोलते हैं, ठीक है। अंटिल n/2, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरीज से हम एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हमें जब CF की वैल्यू मिल जाएगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में n/2 को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। फाइनली द मीडियन डिटरमाइन विद द क्लास बाय यूजिंग द इंटरपोलेशन फॉर्मूला। हमें क्या करना है, एक फॉर्मूले को वहां पर यूज करना है जिसको इंटरपोलेशन फॉर्मूला हम कहते हैं। द प्रोसीजर दस इन्वॉल्व द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, मीडियन को सॉल्व करने के कुछ प्रोसेस होते हैं, ठीक है, टोटल 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप्स हमारा ये कहता है कि हमें सबसे पहले एक CF कैलकुलेट करना है। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद हमें कैलकुलेट करना होता है फाइंड दी साइज, साइज को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो साइज को फाइंड आउट करने का हमारा फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू, मीडियन को m से डिनोट करते हैं,
m इज इक्वल टू n बाई 2। ठीक है, तो जितने भी आपके नंबर्स रहेंगे उसको हम क्या करेंगे, n बाई 2 कर देंगे। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करना है, लोकेट द मीडियन क्लास इन CF कॉलम वेयर द साइज, ठीक है, हमें क्या करना है, फिर CF क्लास में हम उसे लोकेट कर देना है। ओके, नाउ ऑब्टेन द मीडियन वैल्यू बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। अब हमें मीडियन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि मीडियन इज इक्वल टू, यहाँ पर एक मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई, ये मीडियन, चलिए ठीक है, ये L1, एक मिनट, मीडियन इज इक्वल टू L1। ठीक है, L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, प्लस M मतलब होता है यहाँ पर मीडियन, C मतलब होता है कि जो भी हमारी प्रीसीडिंग वैल्यू है। ठीक है, मतलब कि जैसे क्यूमुलेटिव, अब जैसे जब लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो m इज इक्वल टू n बाई 2, मान लीजिए हमारी n बाई 2 आ गई 25, तो हम चेक करेंगे कि हमारी CF पर वो कहाँ टैली कर रही है। ठीक है, तो CF पर वो जहां भी हमारी वैल्यू टैली कर रही होगी तो उसके ऊपर वाली जो भी वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं C। ओके, मतलब प्रीसीडिंग ऑफ द क्लास इंटरवल। नेक्स्ट, डिवाइडेड बाय f, f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी इनटू L2 माइनस L1, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। अब यहाँ पर मतलब दिया हुआ है, L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मीडियम क्लास, L2 इज इक्वल टू अपर लिमिट एंड f इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। ओके, अब आज ये क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसके थ्रू क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन की वैल्यू को निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मार्क्स है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अब मैंने बताया था एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज हमारा कैसा होगा, जब भी हमारी क्लास इंटरवल इस तरीके से होगा 0 से 10, 10 से 20, तो हम समझ जाएंगे कि हमारी जो सीरीज है वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। ओके, तो मार्क्स यहाँ पर दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हमारे हैं 12, 18, 27, 20, 17 एंड 6। ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें मीडियन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मीडियन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए स्टेप में आ जाइए। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट प्रोसेस में क्या कह रहा है कि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब देखिए सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें टोटल 3 कॉलम की जरूरत होती है। पहला कॉलम हमारा क्लास इंटरवल का होगा, दूसरा कॉलम हमारी फ्रीक्वेंसी की होगी, तीसरी कॉलम हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की होगी। ठीक है, तो फर्स्ट के जो 2 कॉलम है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन रहेगा, हमें बस उसे एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर देना है। हमें क्या निकालना है, केवल CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कहते हैं, तो सबसे पहले जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 12, 12 को एज इट इज रखकर वहां पर हम लिख देंगे। फिर उसकी नीचे वाली वैल्यू से हम क्या करते जाएंगे, क्रॉस ऐड करते जाएंगे। अब 12 प्लस 18 को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया आपका 30, 30 प्लस 27 को ऐड कीजिए, कितना हो गया आपका वहां पर 57, फिर 57 प्लस 20 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 77, फिर 77 और 17 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 97, और 97 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव तरीके से ऐड करते रहते हैं। ठीक है, कंपाउंड जिसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी पहली फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम एज इट इज CF की जो हमारी फर्स्ट कॉलम है उसमें हम लिख देंगे, फिर उसके बाद हम क्रॉस उसको उसमें क्यूमुलेटिव ऐड करते रहेंगे। फिर से बता दे रहा हूँ, 12 प्लस 18 30, 30 प्लस 27 इज इक्वल टू 57, 57 प्लस 20 इज इक्वल टू 77, 77 प्लस 17 इज इक्वल टू 94 एंड 94 प्लस 6 इज इक्वल टू 100। तो आपकी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 100 हो गई। और इसको एक चेक करने का एक तरीका भी होता है कि हमने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है हमारी सही आई है कि नहीं। इसको चेक करने का एक प्रोसेस ये होता है कि हम टोटल फ्रीक्वेंसी को जब ऐड करेंगे तो वो भी आपकी क्या आनी चाहिए, 100 आनी चाहिए। तो इसको ऐड करिए, 12 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 20 प्लस 70 प्लस 60 इज इक्वल टू 100 आएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने CF को सही निकाला है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, हमें से यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में, अब इसके बाद हमने जब CF की वैल्यू निकाल ली तो उसके बाद हमें क्या करना है फाइंड दी साइज। साइज को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, m इज इक्वल टू n बाई 2। तो मीडियन इज इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 100 आया हुआ है, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50। अब आपकी मीडियन की वैल्यू यहाँ पर 50 आ गई, हमें फॉर्मूला पर इसे क्या कर देना है, इंप्लीमेंट कर देना है। फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको ऑलरेडी, L1 प्लस m माइनस सी डिवाइडेड बाई f इंटू L2 माइनस L1, जहां पर L1 का मतलब आपको पता है लोअर लिमिट, m इज इक्वल टू मीडियन, c इज इक्वल टू प्रीसीडिंग ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, f इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, L2 इज इक्वल टू लोअर लिमिट। अब देखिए सबसे पहले हमें इस 50 को
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर चेक करना है कि कहाँ ये लाई कर रहा है। तो अगर हम बात करें 12 पर, बिल बहुत छोटा है, 30 छोटा है। अगर हम बात करें 57 पर, तो 57 पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो आपकी जो 50 है वो कहाँ लाई कर रही है, थर्ड वाले पर, जो हमारी थर्ड रो है। 20 टू 30 पर हमारी उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 57 हो जाएगी, और उसके लिए सी हमारी क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो बस फॉर्मूले पर इसको हम रख देंगे। अब L1 हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर 20, यहाँ पर L1 आपकी 20 है। फिर उसके बाद मीडियन आपकी कितनी है, 50, ऑलरेडी मैंने निकाल चुका हूँ। सी आपकी मैंने जो बता दिया यहाँ पर, जो हमारी ऊपर होगी जहाँ पर हमने सी एफ को सेट किया हुआ है, ठीक है। तो हमारी 57 पर लाइक कर रहे हैं, तो 57 के ऊपर वाली जो भी वैल्यू होती है प्रीसीडिंग वैल्यू, उसको हम सी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी आ गई 30। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देखिए आपकी टोटल कितनी है, 27 है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 27 होगी। L2 माइनस L1 जो दोनों का डिफरेंस होगा जो भी हमारे क्लास इंटरवल की, तो 30 माइनस 20 करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 10। और जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारी कितनी आंसर आ जाएगी, एग्जैक्ट 27.40। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अभी क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन इस तरीके का है कि अगर डिस्क्रीट सीरीज हो, मतलब कि मैंने क्या बताया था, कॉन्टिन्यूअस की पहचान किससे होती है, जो आपका जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो में L1 L2 है, तो L2 जो होगा वो सेकंड रो का L1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, 10 to 40, 50 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44। तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज नहीं है, ठीक क्लास। तो आपको इसको कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसी हमारी सिचुएशन आएगी तो हमें इसे कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या एक फॉर्मूला यूज करना होता है, एक तरीका यूज करना होता है कि जो भी हमारी लोअर लिमिट है उसमें हम 0.5 को क्या करेंगे, यहाँ पर लेस कर देंगे, और जो हमारी अपर लिमिट है उसमें 0.5 को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी में हमें कोई भी चेंजेस नहीं करनी, जैसे फ्रीक्वेंसी आपकी एज इट इज यहाँ पर दिया हुआ है 3, 7, 16, 12, 9, 5 एंड 3, तो उसको हम एज इट इज में कोई भी टच इसको नहीं करेंगे, बस हमें क्लास इंटरवल में थोड़ी बहुत चेंजेस यहाँ पर करनी पड़ेगी। पहले में हम क्या करेंगे, 0.5 को लेस कर देंगे, दूसरे में क्या करेंगे, 0.5 को ऐड कर देंगे। जब हम ऐसा करेंगे सभी में तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 19.5, 14.5, 14.5, 19.5, 19.5, 24.5, 24.5, 29.5। तो यहाँ पर देख रहे हो कि आपकी पूरी सीरीज जो है वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट हो चुकी है। ओके, तो हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल हमने क्लास को कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। 19.5, 14.5, 14.5 से 19.5, 19.5 से 24.5, 24.5 से 29.5, 29.5 से 34.5, 34.5 से 39.5, 29.4 से 29.5 से 44.5, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपकी एज इट इज रहेगी 3, 7, 16, 12, 9 एंड 5। ओके, अब हमें क्या करना है, सेम वही प्रोसेस फिर से रिपीट करना है कि हमें क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए मैं ऑलरेडी आपसे बता चुका हूँ कि हमें क्या करना है, कंपाउंड करना होता है, मतलब कि चीजें हमें क्यूमुलेटिव तरीके से फ्रीक्वेंसी में ऐड ऑन करनी है, ठीक है। सबसे पहले जो भी आपकी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो सीएफ में हम फर्स्ट रो में एज इट इज लिख देंगे, फिर उसको हम क्रॉस ऐड करते चलेंगे, उस क्यूमुलेटिव को ऐड करते जाएंगे। फिर 3 में आप 7 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7, 10, 10 में 16 ऐड करोगे तो 26, 26 में 12 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 38, फिर 38 में 9 ऐड करो कितना हो जाएगा, 47, फिर 47 में 5 ऐड कीजिए आपका आ जाएगा 52, और 52 में अगर आप 3 ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 55। ओके क्लास, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि डिस्क्रीज को कॉन्टिन्यूअस में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फ्रीक्वेंसी से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे निकालें, ठीक है क्लास। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सेम वही तरीका, हमें क्या करना है, n/2 निकालना है, यहाँ पर सेम प्रोसेस है, मीडियन देन इज इक्वल टू n/2। अब टोटल देखिए, आपकी टोटल देखिए 55 है, ठीक है। तो अभी इसको भी जब ऐड करो तो कितना आ जाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी भी कितनी आनी चाहिए, टोटल 55 आनी चाहिए, ठीक है। तो उसको मैंने ऐड किया, यहाँ पर हमारी कितनी आ गई, 55। अब हमें क्या करना है, m इज इक्वल टू n/2। तो यहाँ पर आ जाइए, तो n आपका कितना है, 55 डिवाइडेड इज इक्वल टू 27.5। अब यहाँ पर देखिए 27.5 कहाँ टैली कर रहा है, 26 छोटा हो जा रहा है, हमेशा ध्यान रखिएगा बड़ी वैल्यू पर ही टैली होगी, ठीक है। तो यहाँ पर टैली हमारी किस पर हो रही है, 38 पर टैली कर रही है, ठीक है। तो बस अब यहाँ पर 38 पर चेक कीजिए कि तो L1 आपका कितना हो जाएगा, 24.5, 24.5 जो भी हमारी लोअर लिमिट है। M आपकी 27.5 निकला हुआ है। C इसकी प्रीसीडिंग वैल्यू देखिए कितनी है, 26, तो यहाँ पर हमें -26। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर चेक कीजिए,
फ्रीक्वेंसी देखिए, उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 है, तो यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई 12। L2 माइनस L1 हमारा कितना है, यहाँ पर 5 है, दोनों का डिफरेंस कितने का है, 5 का है। तो बस यहाँ पर हमने वैल्यू को सॉल्व किया, तो जब हमने सॉल्व किया तो हमारे यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर कितना आ गया, 25.125। ओके क्लास, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम लोग लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, अब एक तरीके का क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि अगर क्वेश्चन हमारा लेस देन का रहेगा, ठीक है, तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, या फिर अगर हमारा क्वेश्चन मोर देन का रहेगा तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कैलकुलेट मीडियन फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल आपके दो क्लास इंटरवल दिख रहा है, दो कॉलम दिख रहा है। पहला कॉलम जो है हमारा मार्क्स का है, दूसरा कॉलम जो है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट का है, ठीक है क्लास। आपको मार्क्स यहाँ पर दिख रहा है, मार्क्स बिलो, बिलो का मतलब यहाँ पर लेस देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80, ओके। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे कितने हैं, 15, 35, 60, 84, 96, 127, 198 एंड 250, ओके क्लास। तो अब तक हमारी क्या थी, डिस्क्रीट सीरीज थी, तो हमने उसमें 0.5 ऐड करके एक में 0.5 प्लेस कर दिया, एक में 0.5 ऐड कर दिया, तो हमारा इजीली वहां पर निकल जा रहा था। बट लेस देन के केस में आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पर देखिए, अगर क्वेश्चन हमारा लेस देन का रहे तो सबसे पहले हम क्लास इंटरवल के गैप को चेक करते हैं। तो आप देखिए इसमें जो भी हमारा गैप है वो कितने का है, आपको क्लियर यहाँ पर दिख रहा है 10-10 का गैप है, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 10। तो जब भी अगर हमारा क्वेश्चन लेस देन में आएगा तो हम क्या करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे 10 है तो 0 से 10 हो जाएगा वो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। अगर सपोज दैट यही हमारा क्वेश्चन मोर देन का रहता तो हम क्या करते हैं, लास्ट में जो है उससे 10 अंक आगे बढ़ जाते, तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90, ठीक है। तो क्लास जब भी अगर हमें हमारे क्वेश्चन में लेस देन का कॉन्सेप्ट देता है या मोर देन का कॉन्सेप्ट देता है, तो हमें उस केस में क्या करना होता है, एक तो क्लास इंटरवल को अपना अरेंज करना होता है, इसके बाद हमें अपनी फ्रीक्वेंसी में भी ट्रीटमेंट करना होता है, हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को भी वहां पर चेंज करना होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखते हैं कैसे लगेगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसको क्लास इंटरवल को यहाँ पर देखिए अरेंज हो गया हमारा 0 to 10, 10 to 20, 22 to 70 to 80 तक हमारी क्लास इंटरवल यहाँ पर अरेंज पूरी तरीके से हो चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए क्लास फ्रीक्वेंसी को भी हमें वहां पर सही करना होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, देखिए तो यहाँ पर क्या है, मार्क्स बिलो 10 से कम में आपके पास कितने फ्रीक्वेंसी टोटल 50, तो यहाँ पर देखिए 0 से 10 मतलब 10 से कम और 0 से ज्यादा आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमने 15 लिख दिया है। अब दूसरा आ जाइए, अगर हम बात करें 20 से कम, तो मतलब ये जो 35 आपका है ये 0 से लेकर के 0 से लेकर के 20 के बीच की संख्या है 35, ठीक है। बट हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, 20 केवल 10 से 20 की निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा। अगर हम 35 से 25 15 को माइनस कर देंगे तो हमें जो 10 से 20 की वैल्यू है वो जो कि कितनी है 20, वो हमें यहाँ पर इजिली पता चल जाएगा। ऐसे अगर हम बात करें लेस देन 30 में अभी कितनी है 60, तो ये 0 से लेकर के 60 के बीच में, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, 0 से 20 का अगर हम हटा देते हैं तो हमें एग्जैक्ट 20 से 30 की वैल्यू वहां पर पता चल जाएगी। तो हमने क्या कर दिया, 60 से 35 को आप जब माइनस करोगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। फिर ऐसे ही देखिए यहाँ पर लेस देन 40, अगर हम 40 की बात करें तो ये 0 से लेकर के 40 के बीच की 84 है, तो 84 को हम 60 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर 12। तो इसी तरीके से फिर 96 को आप 84 से करोगे, फिर 127 को 96 से माइनस करोगे, लास्ट में 250 को 198 से माइनस कर दोगे, तो आपकी यहाँ पर एक एग्जैक्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो निकल कर आ जाएगी, सॉरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर कि कैसे हम क्वेश्चन को, कैसे क्लास इंटरवल अगर हमारे लेस देन के केस में रहेगा तो हम कैसे फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर सही करेंगे, ओके क्लास। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं, हमारी क्लास इंटरवल भी यहाँ पर सही हो गई, हमारी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी सही होगी। अब हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है, अब हमें मीडियन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सेम प्रोसेस हमारा वही है,
हमें सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। हमने यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी को लिख दिया 15, 15 को 20 ऐड करोगे 35, 35 को 25 ऐड करोगे 60, 60 में ऐड करोगे 24, 84, फिर उसके बाद 96, 1 2 15। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल कर आ गई। कितना आ गया? 15, 35, 60, लास्ट में आपकी 25। तो इसको जब आप पूरा ऐड करोगे तो ये भी आपकी कितनी आनी चाहिए? टोटल 250 आनी चाहिए। ओके, अब इसके बाद देखिए, अब इतना करने के बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, सेम हमारा जो भी मीडियम का प्रोसेस होता है, m इज इक्वल टू n/2। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे कितने हैं? 250। 250 को हमने क्या कर दिया? 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपका कितना आ गया? 125। अब देखिए यहाँ पर 125 पे कहाँ टैली कर रहा है? 127 पे टैली कर रहा है। ठीक है, तो 120 आपकी यहाँ पर लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? 50, अपर लिमिट क्या हो जाएगी? 60, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पर? 31, और सी हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर? 96। तो सेम यहाँ पर देखिए, L1 आपका 50 प्लस M आपका 125 माइनस क्यूमुलेटिव आपके जो C मैंने बताया 96 जो भी प्रीसीडिंग है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 31 है, L2 माइनस L1 जो भी हमारा गैप है वो कितना है? 10 का है। ठीक है, तो जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपका आ गया यहाँ पर 59.35। ओके, ओके क्लास, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कॉन्सेप्ट पूरे मीडियन का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मीडियन का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में कंप्लीट होता है। ओके, ओके क्लास, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या कवर किया कि मीडियन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। मीडियन का मतलब होता है कि सबसे पहले हमें जो भी हमारी मिड वैल्यू होता है, ठीक है, जैसा कि मीडियन इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच डिवाइड द ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट। वन पार्ट कंप्राइजेस वैल्यू एंड वन पार्ट कंप्राइजेस वैल्यू ग्रेटर एंड अदर वैल्यू इज लेस देन द मीडियन। मतलब कि जो भी हमारा बीच का पोर्शन होता है उसके ऊपर वाला कुछ कम होगा और नीचे वाला जो होगा, ऊपर वाला ग्रेटर देन होगा, नीचे वाला हमारा लेस देन होगा। ठीक है, सिंपल वर्ड में अगर समझना है तो मीडियन मतलब होता है मिड वैल्यू ऑफ द सीरीज इज कॉल्ड अ मीडियन। ठीक है, मीडियन को हम डिनोट किससे करते हैं? मीडियन को m से डिनोट किया जाता है। ठीक है, मीडियन के हमारे एडवांटेज क्या होता है? इट इज इजी टू कैलकुलेट, इट इज ट्रूली डिफाइन एवरेज। ठीक है, इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, मीडियन इज स्पेशली यूजफुल इन द केस ऑफ एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके एडवांटेज की बात करें तो हम क्या होता है, अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो मीडियन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है? सीरीज को एक पूरे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें मीडियन की वैल्यू पर एग्जैक्टली वैल्यू नहीं मिल पाएगी, हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि हमें सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा डिसएडवांटेज ये इसका होता है कि अगर हम बात करें मीन से कंपेयर करें तो उसका एक अलजेब्रिक ट्रीटमेंट मीन का पॉसिबल है। मीन को हम फ्यूचर में अलजेब्रिक उसका यूज कर सकते हैं, कोरिलेशन में यूज कर सकते हैं, रिग्रेशन में यूज कर सकते हैं। बट अगर हम मीडियन की बात करें तो उसका कोई भी फ्यूचर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता है। अगर हम मीन की बात करें तो वहां पर वो सभी ऑब्जर्वेशन पर बेस होता है, बट मीडियन जो होता है हमारे ऑल ऑब्जर्वेशन पर बेस नहीं होता है। तो ये हमारे कुछ मेरिट्स हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल सीरीज के केस में कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डेटा को अरेंज कर लेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर n+1 डिवाइडेड बाई 2 से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सीएफ की वैल्यू निकालनी होती है। सीएफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद हमें फाइंड ऑफ द साइज हमें करना होता है, n/2 से करेंगे, फिर लोकेट कर देंगे उसको, एंड लास्ट में जो भी हमारा फॉर्मूला है m इज इक्वल टू L1 प्लस m माइनस c अपॉन f इंटू L2 माइनस L1। सी का मतलब मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सी का मतलब होता है जो भी हमारी सीएफ की प्रीसीडिंग वैल्यू होगी वो हमारी क्या होती है वहां पर? सीएफ होती है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने सिंपल क्वेश्चन भी देखे। डिस्क्रीट सीरीज का अगर क्वेश्चन आ जाता है, मतलब कॉन्टिन्यूस में नहीं होता है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और अगर हमारी लेस देन की क्वेश्चन आ जाता है, मोर देन का क्वेश्चन आ जाता है, तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके क्लास, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बाकी इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी मोड की होगी, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।